I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? You talk. Get to the office and start working. Fine. ये थे इंजीनियरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम। आपने बयान सुना, अब सुनाते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। तो हुआ यह है कि इंजीनियरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो यानी एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरनल मीटिंग में कहा कि देश में लोगों को हफ्ते में यानी वीक में 90 घंटे काम करना चाहिए, यानी अगर डेज के हिसाब से देखें प्रतिदिन करीब 13 घंटे। इसके साथ ही ये भी कहा कि कर्मचारियों को 7 दिन यानी 7 डेज काम करना चाहिए। इसकी वीडियो हम पहले ही दिखा चुके हैं जो कि रेडिट पर पोस्ट की गई है। सुब्रमण्यम यहीं पर रुक जाते तो शायद फिर भी उनकी इतनी फजीयत नहीं होती जितनी अभी सोशल मीडिया पर हो रही है। उसी फजीयत की बात तो बाद में करेंगे, पहले जानते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। सुब्रमण्यम बोले, आप घर में बैठकर क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं? आपकी पत्नी आपको कितनी देर तक निहार सकती है? चलो ऑफिस जाओ और काम शुरू करो। और जैसा होना ही था, इस सेल्फ गोल के बाद वे वायरल होने लगे, ऑल बिकॉज ऑफ बैड रीजंस। इस बयान की वजह से एस.एन. सुब्रमण्यम को केवल आम लोग ही ट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि बिजनेस और फिल्म जगत की हस्तियां भी खरी खोटी सुना रही हैं। आरपीजी ग्रुप के चेयरपर्सन हर्ष गोयंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके एल&टी के चेयरमैन के बयान की आलोचना करते हुए लिखा कि एक हफ्ते में 90 घंटे काम, रविवार को सन ड्यूटी क्यों न कही जाए और छुट्टी को एक मिथकीय अवधारणा क्यों न बना दिया जाए। मैं कड़ी मेहनत और समझदारी से काम करना चाहता हूं, लेकिन पूरी जिंदगी को एक लगातार चलने वाली ऑफिस शिफ्ट में बदल देना ये सफलता नहीं बल्कि बर्नआउट का नुस्खा है। वर्क लाइफ बैलेंस वैकल्पिक नहीं है, ये जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने #वर्क स्मार्ट नॉट स्लेव भी लिखा। इसके साथ ही दीपिका पादुकोण ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में एस.एन. सुब्रमण्यम पर लिखा कि इतने वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों को इस तरह के बयान देते देखना चौंकाने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने #मेंटल हेल्थ मैटर्स भी पोस्ट किया। केसी पांडे 23 नाम के हैंडल ने एक्स पर लिखा कि अगर ये घंटे के हिसाब से वेतन देंगे तो इंडियन 90 घंटे काम बड़े ही प्यार से करेंगे। इसके साथ ही लिंक्डइन पर काजल पांडे नाम की यूजर ने लिखा कि हफ्ते में 90 घंटे काम मगर व्हाट अबाउट फैमिली टाइम, इस तरीके का उन्होंने पोस्ट किया। एक जीतेंद्र नाम के यूजर ने लिखा कि आजकल फर्क 19-20 का नहीं 70-90 का हो गया है। अशद नाम के यूजर ने लिखा कि अब संडे में भी काम करना पड़ेगा क्या। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेजी से वायरल हो रहे एस.एन. सुब्रमण्यम को कितनी सैलरी मिलती है? इससे पहले इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने भी सप्ताह में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी, जो कि सुर्खियों में रहा था। जनता ने उन्हें खूब लताड़ा था। अपने कर्मचारियों को सप्ताह में 90 दिन काम करने की सलाह देकर ट्रोल हुए एल&टी चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम को काफ़ी मोटा वेतन मिलता है। बिजनेस टुडे पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए उनकी सैलरी कुल 51 करोड़ रुपए थी। उनके वेतन में बीते वर्ष की तुलना में करीब 43% की वृद्धि हुई थी। रिपोर्ट की माने तो सुब्रमण्यम के वित्त वर्ष 2024 के पैकेज में 3.6 करोड़ रुपए का मूल वेतन और 35.28 करोड़ रुपए के कमीशन के अलावा अन्य भत्ते और राशि शामिल है। बिजनेस टुडे की इस रिपोर्ट में एल&टी चेयरमैन की सैलरी का आंकड़ा पेश करने के साथ ही ये भी बताया गया कि चेयरमैन के वेतन और कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के पैकेज में आखिर कितना अंतर है। इसमें कहा गया कि कर्मचारियों को मिलने वाला औसत पैकेज वित्त वर्ष 2023-24 में 9.55 लाख रुपए था। इस हिसाब से देखें तो एल&टी के कर्मचारियों के औसत वेतन से एस.एन. सुब्रमण्यम का वेतन करीब 534.57 गुना ज़्यादा है। हमें लगता है कि एल&टी जैसी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन का बयान कहीं ना कहीं उनकी गुलामी वाली मानसिकता को दिखाता है। सोचिए, जहां आज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो ह्यूमन इंडेक्स के मामले में टॉप पर हैं, वो इस बात पर विचार कर रही है कि काम के दिन 5 से घटाकर 4 किए जाएं। वहीं नारायण मूर्ति सुब्रमण्यम वर्क लाइफ बैलेंस वाले तराजू के कांटे को एक तरफ झुका हुआ देखना चाहते हैं। सारी कैपिटलिज्म से जुड़ी बहसें एक तरफ और एक मानव जीवन, उसकी मेहनत, उसका परिवार, उसका स्वास्थ्य एक तरफ। और सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, मेरा मानना तो यह है कि कंपनियों की खुद की अच्छी ग्रोथ के लिए भी कॉर्पोरेट जगत का बेहतर माहौल बहुत ज़रूरी है। और इस माहौल को बेहतर करने में सिर्फ सैलरी या कॉर्पोरेट करने वाले मैनेजर ही नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस या बोले तो वर्किंग आवर्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।